बृहस्पतिवार कथा। प्राचीन काल में भारतवर्ष में एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत धर्मात्मा एवं दानी महापुरुष था। वह नित्य प्रति नियमपूर्वक मंदिर में पूजा और ब्राह्मण और गुरुओं की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी दुखी याचक निराश होकर नहीं लौटता था। राजा प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखता और पूजन किया करता था। वह प्रत्येक दिन गरीबों की हर प्रकार से मदद करता था। राजा की रानी राजा के व्यवहार के बिल्कुल विपरीत थी। उसे यह सब पसंद नहीं था। उसे यह सब करने में आलस्य आता था। ना तो वह व्रत रखती और ना ही किसी गरीब की सहायता करती। राजा को भी यह सब करने से रोकते हुए कहती, ये सब व्यर्थ के कार्य हैं राजन। ये सब आपको शोभा नहीं देता। समय और धन का तुम दुरुपयोग कर रहे हो, जो एक राजा का कर्तव्य नहीं है। एक दिन राजा शिकार खेलने की इच्छा से वन को चला गया। पीछे महल में रानी और दासी थीं। उसी समय गुरु महाराज बृहस्पतिदेव साधु वेश में रानी के द्वार पहुंचकर भिक्षा मांगने लगे। साधु की आवाज सुन रानी द्वार पर आ साधु से कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य के कार्यों से तंग आ चुकी हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पति ही काफी हैं। मैं तो यह चाहती हूँ किसी तरह यह धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु के वेश में बृहस्पतिदेव बोले, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र नारी हो। संतान और धन से कभी कोई मनुष्य दुखी नहीं होता। इनको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करते हैं। तुम्हारे पास धन की अधिकता है तो इस धन का सदुपयोग करो। भूखों को भोजन कराओ, प्याव लगवाओ, अनाथों अपाहिजों के लिए दान दो, ब्राह्मणों को दक्षिणा दो, धर्मशालाओं का निर्माण कराओ, कुआं तालाब बावड़ी बाग बगीचों आदि का निर्माण कराओ तथा निर्धनों की सहायता करो। कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, यज्ञ आदि धार्मिक कार्य करो। इस प्रकार के कर्मों को करने से आपके कुल का उत्थान होगा, उसकी कीर्ति फैलेगी एवं तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। लेकिन आलसी रानी को ये बातें प्रिय नहीं लगी। वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसा धन कदापि नहीं चाहिए जिसे मैं दूसरों को बांटती फिरूं। तब साधु ने रानी से कहा, हे देवी, यदि तुम धन से इतनी ही दुखी हो तो मैं तुम्हें धन से मुक्ति पाने का एक उपाय बताता हूँ। तुम ऐसा ही करना जैसा मैं कहूँ। बृहस्पतिवार को घर गोबर से लीपना, अपने बालों को पीली मिट्टी से धोना, बालों को धोते समय स्नान करना, नाखून काटना। राजा से कहना कि वह हजामत बनवाए, भोजन में मांस मदिरा का प्रयोग करे, कपड़े धोबी से धुलवाना। इस प्रकार के कार्यों को केवल 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हें धन से मुक्ति मिल जाएगी। यह कहकर साधु वेश में बृहस्पति देवता चले गए। रानी ने साधु के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक ऐसा ही करने का निर्णय किया। साधु के कहे अनुसार करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि राजा की सारी धन संपत्ति नष्ट हो गई। महल में भोजन के लिए अनाज नहीं रहा। तब दुखी होकर राजा रानी से कहने लगा, हे रानी, मैं दूसरे देश में कुछ कमाने जाता हूँ, तुम यहाँ पर दासी के साथ रहो, क्योंकि यहाँ मुझे हर मनुष्य जानता है। मैं यहाँ कोई कार्य नहीं कर पाऊंगा। देश चोरी परदेश भी एक बराबर है। ऐसा कहकर राजा दूसरे देश चला गया। वह रोज जंगल में लकड़ी काटता और शहर आकर बेच देता। इस तरह वह अपना जीवन यापन करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिल जाता तो खा लेती और कभी भोजन उपलब्ध न होने पर केवल जल ही पीकर सो जाती। एक दिन रानी और दासी को 7 दिन भूखे ही व्यतीत हो गए तो रानी दासी से बोली, हे दासी, यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है जो बहुत धनवान है। तू उसके पास जा और 5 सेर अनाज मांग ला, उससे कुछ दिन तो भोजन मिलेगा। दासी रानी की बहन के पास पहुंची। उस दिन बृहस्पतिवार था और रानी की बहन पूजा में मग्न थी। दासी ने कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर अनाज दे दो। दासी ने अपनी बात कई बार दोहराई, परंतु रानी ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उस समय रानी बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। जब रानी ने दासी को कोई उत्तर नहीं दिया तो वह अत्यंत दुखी हुई और उसे गुस्सा भी आया। वह वापस लौटकर अपनी रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत ही धनी स्त्री है। वह छोटे लोगों से बात नहीं करती। वह धन के मद में चूर है। उसने मेरे कई बार आग्रह करने पर भी कोई उत्तर नहीं दिया तो मैं वापस चली आई। रानी अपनी दासी को दुखी देखकर बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब मनुष्य का बुरा वक्त आता है तो सारे सगे संबंधी मुख मोड़ लेते हैं, कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। जो भगवान को मंजूर होगा वही होगा, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। उधर रानी की बहन ने कथा सुनकर सोचा, मेरी बहन की दासी आई थी, भगवान बृहस्पतिदेव की कथा सुनने के कारण मैं उससे बोली नहीं और वह दुखी हो वापस लौट गई। वह अपनी बहन के घर जाकर कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन रही थी।
कथा के समय किसी से नहीं बोलते और ना ही अधूरी कथा बीच में छोड़ते हैं। इसीलिए मैं तुम्हारी दासी से तब बात ना कर सकी। कहो बहन, तुमने दासी को क्यों भेजा था? रानी अपनी बहन से बोली, बहन, हमारे घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है। तुम तो सारी बात जानती हो, 7 दिन से हम भूखे हैं। इसीलिए मैंने अपनी दासी को तुमसे 5 सेर अनाज लेने भेजा था। रानी की बात सुनकर रानी की बहन बोली, बहन, बृहस्पति देव सब मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी अंदर गई तो एक घड़ा भरा अनाज रखा मिला। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि उसने एक एक बर्तन देखा था। सारे बर्तन खाली घर पहुंचा। बहन ने अपने राजा भैया की बहुत आवभगत की। राजा की अभी एक समय की कथा बाकी थी। वह अपनी बहन से बोला, बहन, मुझे कथा कहनी है। तुम कोई ऐसा मनुष्य ले आओ जिसने कुछ न खाया हो, उसे ही मैं कथा सुना सकता हूँ। अपने भाई की बात सुन राजा की बहन बोली, भैया, हमारे नगर में तो सभी सबसे पहले भोजन करते हैं, तत्पश्चात ही कुछ कार्य करते हैं। ऐसे में कोई भूखा तो मिलना कठिन है। फिर भी मैं देखती हूँ। ऐसा कहकर राजा की बहन किसी भूखे व्यक्ति की टोह में निकल पड़ी। सारा नगर छान मारा, परंतु ऐसा कोई नहीं मिला जो बिना खाए हो। अंत में वह एक गरीब किसान के घर पहुंची। वहां पर उस किसान का पुत्र अत्यंत बीमार था, इसलिए 3 दिन से किसान ने कुछ नहीं खाया था। उसने तुरंत अपने भाई को वहीं बुला लिया और कथा कहने को कहा। किसान ने राजा की कथा सुनी तो उसका बीमार लड़का सही हो गया। राजा की प्रशंसा पूरे नगर में होने लगी। राजा अपनी बहन से बोला, हे बहन, मैं अपने घर जाऊंगा, तुम भी मेरे साथ चलो। राजा की बहन अपनी सास से पूछने पहुंची, माताजी, मेरे भैया मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हैं। राजा की बहन की सास ने कहा, तू तो चली जा, परंतु बच्चों को मत ले जायो, तेरी भाभी निपुती है। राजा की बहन ने सारी बात अपने भैया से कह दी। अपनी बहन की बात सुनकर राजा बोला, जब बच्चे ही नहीं जाएंगे तो तू क्या करेगी? तू भी यहीं रह। राजा दुखी मन से वापस लौट आया। घर आकर उसने अपनी पत्नी से सारी बात बताई। वह भी अत्यंत दुखी हुई। रानी बोली, हे बृहस्पति देव, आपकी अनुकंपा से हम सर्व सुखी हैं। हे प्रभु, मुझे पुत्र भी दे दो तो मुझ पर लगा कलंक खुल जाएगा। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना सुन ली। 9वें मास रानी के एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। राजा की बहन भी आई। तब रानी ने ताना मारा, घोड़ा चढ़ी ना आई, गधो चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, यदि मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम माता कैसे बनती? हे बृहस्पति देव, आपने जिस प्रकार राजा को सर्वसुख संपन्न किया, उसी तरह सभी को सुख देना। बोलो भगवान बृहस्पति देव की जय।